एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक चल रहा था शॉर्ट कंपोजिशन 12 इंग्लिश कंपलसरी में, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, उस टॉपिक में मैंने आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, रिप्लाई ये सारे करवाए हैं। आज मैं आपको एक और नया टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और 7 मार्क्स का है। जी हाँ, 7 मार्क्स का है और 7 नंबर का जो टॉपिक है उसे हम छोड़ नहीं सकते डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए वो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है लेटर राइटिंग। जी हाँ, लेटर राइटिंग। अब लेटर से आपके माइंड में आया होगा लेटर, आपने लिखे होंगे लेटर्स बचपन में आपके रिलेटिव्स को। हालांकि अब लेटर्स का प्रचलन जो है वो काफी कम हो गया है, क्योंकि लोग मोबाइल, व्हाट्सएप इनसे आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन पहले बातचीत का एक जो माध्यम होता था, कम्युनिकेशन होता था, वो लेटर्स ही होता था। लेकिन वो लेटर्स का जो प्रचलन है वो हमारे लिए बंद हुआ है, लेकिन एग्जाम में वो अभी भी है और एग्जाम के लिए वो हमें लेटर जानने हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग क्या है? लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग एक जो राइटर होता है उसकी क्रिएटिविटी स्किल को क्या करता है, डेवलप करता है, बताता है। क्या है लेटर राइटिंग? ये आपके 7 मार्क्स के हैं, 12 इंग्लिश कंपलसरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं। सबसे पहले मैं इनकी बात करता हूं। 2 टाइप्स के हमारे लेटर्स हैं डियर स्टूडेंट्स। एक है हमारे फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, और एक है हमारे इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। क्लियर? There are 2 types of letters. First one formal letters and second informal letters. 2 letters हैं formal letters और informal letters। और जो informal letters हैं ये आपने 10th क्लास एग्जाम में स्टडी भी की है। informal letters का मतलब होता है ऐसे letters जो हमारे किसी नॉन पर्सन को लिखे जाए, रिलेटिव्स को लिखे जाए, एक्विटेंस पर्सन को लिखे जाए, हमारे जान पहचान वाले परिचित को लिखे जाए। आपने आपके मित्र को, ठीक है, पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को जो लेटर्स लिखे हैं वो कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो ये लेटर्स क्या है कि किसको लिखे जाते हैं? रिटर्न टू फ्रेंड्स। आपका कोई फ्रेंड्स हो, ठीक है, या फिर कौन हो, रिलेटिव्स हो, ठीक, पेरेंट्स हो, फैमिली मेंबर हो, फैमिली मेंबर, इनको लिखे जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स। और ये जो लेटर्स हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, केवल आपके जो सिलेबस में है वो है फॉर्मल लेटर्स। तो हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स की। तो इनफॉर्मल लेटर्स आपको बताएं कि रिटर्न टू फ्रेंड्स मतलब नॉन पर्सन, किसी जानकार को लिखे जाए, मित्र हमारा जानकार होता है, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, इनको लिखे जाने वाले लेटर्स कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स की, और ये फॉर्मल लेटर्स आपको 7 मार्क्स दिलाएंगे एग्जाम में। तो क्या होते हैं फॉर्मल लेटर्स? पहली बात तो है कि रिटर्न टू अननोन पर्सन, किसको लिखे जाए? अननोन पर्सन को लिखे जाए। क्लियर? ऐसे लेटर्स रिटर्न टू अननोन पर्सन की जो किसको लिखे जाए? अनजान व्यक्ति को लिखे जाए। अब अनजान व्यक्ति कौन हो सकता है, किसको लिखे जा सकते हैं भाई? अनजान व्यक्ति से मतलब है कि किसी ऑफिसर को लिखे जाए, किसको लिखे जाए? ऑफिसर को लिखे जाए, ठीक है। ऑफिसर के साथ साथ प्रिंसिपल को लिखे जाए, किसी बिजनेसमैन को लेके जाए, बिजनेसमैन को लेके जाए, या एडिटर को लेके जाए, ठीक है। वो लेटर्स कहलाते हैं हमारे, कौन से कहलाते हैं? फॉर्मल लेटर्स की। अनजान व्यक्ति को लेके जाए, अनजान से मतलब है कि हमारी कोई कंप्लेन है, उस कंप्लेन को हम पार्टिकुलर जो क्या है
उसका जो ऑफिसर है, अधिकारी है, उसको लिखे, ठीक है। कोई अखबार के एडिटर को लिखे, कोई चीज का हमें सजेशन देना है, तो वो कहलाते हैं हमारे, कौन से कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर्स हमारे सिलेबस में किस प्रकार से फॉर्मल लेटर्स हमारी एग्जाम में आएंगे वो देखो। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की, कितने प्रकार के फॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स में सबसे फर्स्ट आता है हमारा बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर्स फर्स्ट है बिजनेस लेटर्स। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड आते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर्स। थर्ड पे आते हैं हमारे लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर। और फोर्थ पे आता है एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये चार लेटर्स हैं जो हमारी एग्जाम में आएंगे, हमारे सिलेबस में है। इनमें से कोई दो हमारी एग्जाम में आते हैं और हमको करना होता है, ठीक है। आउट ऑफ टू में से वन हमें करना होता है डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हमारा बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। होते क्या है, बिजनेस लेटर क्या होते हैं, बिजनेस लेटर की हम बात करें तो बिजनेस लेटर्स मतलब है कोई किसी बिजनेसमैन को लिखे जाए, वो लेटर्स कहलाएंगे हम हमारे बिजनेस लेटर्स। कौन से टॉपिक से रिलेटेड हम इनको लिखते हैं उसकी हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड लिखे जाते हैं बिजनेस लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स बिजनेस जो लेटर्स लिखेंगे हम वो हमारे लिखे जाएंगे लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी या फिर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, बिजनेसमैन को हमें लिखना है, इंक्वायरी करनी है, किसी जांच पड़ताल करनी है किसी के बारे में या कोई इंफॉर्मेशन पूछनी है, उसके लिए हम बिजनेसमैन को लेटर लिखेंगे। या फिर हम लिखते हैं प्लेसिंग, प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाई, सेंडिंग रिप्लाई, रिप्लाईज। क्लियर। तो ये हमारे बिजनेस लेटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी। कोई भी आपको सामान है, कोई आइटम है, आपको ऑर्डर करना है, उसके लिए आप लेटर लिख सकते हो। ठीक है, या आप लेटर क्या कर सकते हो, मंगवा सकते हो। कोई सामान आप परचेज कर सकते हो, उसकी जानकारी चाहिए, ठीक है, उसके लिए जो लेटर लेके जाएंगे वो बिजनेस लेटर कहलाएंगे। जैसे आपको फर्नीचर का ऑर्डर करना है, ठीक है, किसी बिजनेसमैन को जब आपको लेटर लिखना है हमें इतने फर्नीचर्स चाहिए, तो उसके लिए या फिर उस फर्नीचर का हमें आप केवल कैटलॉग भेजें कि उसके प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो लेटर होंगे हमारे बिजनेस लेटर कहलाएंगे। उसी प्रकार से हमारा अगला जो आता है डियर स्टूडेंट्स वो आता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर क्या होंगे कि हम किसी भी मैटर में क्या करें, कोई कंप्लेंट्स करें, ठीक है, कंप्लेंट्स के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए। जैसे हमारे स्कूल के पास में वाइन शॉप है, वाइन शॉप को हटाने के लिए हमें कलेक्टर को लेटर लिखना है, ठीक है, या हमें कंप्लेंट करनी है कि हमारे पास में लोग आवारागर्दी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लेटर्स हैं वो कहलाएंगे हमारे, कौन से कहलाएंगे, ऑफिशियल लेटर कहलाएंगे। एडिटर, एडिटर से रिलेटेड क्या है, गिविंग सजेशन, कि हमें कोई भी इशू पर क्या देना हो, गिविंग सजेशंस ऑन इशू, ऑन द इशू। क्लियर, कि कोई टॉपिक है उस पर आप कोई अपने विचार देना चाहते हैं, उसके लिए आप लेटर टू एडिटर। और एप्लीकेशन फॉर जॉब का मतलब है किसी जॉब के लिए लिखी गई एप्लीकेशन क्या कहलाती है, एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो ये लेटर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स, 4 से 7 नंबर कहेंगे। और फिर आपको रिवाइज करता हूँ, दो प्रकार के लेटर्स बताए मैंने आपको, एक फॉर्मल लेटर्स और दूसरा बताया इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। ये 4 प्रकार के फॉर्मल लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स और लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर क्या है कि बिजनेस लेटर आपको लिखना है इंक्वायरी के लिए, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, या फिर प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज, वो हमारे होंगे बिजनेस लेटर।
ऑफिशियल लेटर होगा कंप्लेंट्स के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, क्लियर। और लेटर टू एडिटर होगा गिविंग सजेशंस के लिए, ठीक। और एक होगी एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो ये 4 लेटर्स है। अब हम बात करेंगे लेटर्स के फॉर्मेट कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेटर का जो फॉर्मेट है कि किस प्रकार से हमको लेटर लिखना है, चाहे वो बिजनेस लेटर की बात हो चाहे ऑफिशियल लेटर की बात हो, फॉर्मेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जानते भी हो कि किस प्रकार से हम इस लेटर को लिखेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको फॉर्मेट ऑफ ए लेटर, फॉर्मेट ऑफ ए बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर, क्लियर। फॉर्मेट ऑफ ए बिजनेस लेटर। अब फॉर्मेट ऑफ ए बिजनेस लेटर, कैसा भी कोई लेटर हो, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। फर्स्ट नंबर पर हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, क्लियर। भेजने वाले व्यक्ति का एड्रेस लिखा जाता है, जो व्यक्ति लेटर को भेज रहा है अर्थात जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। यदि कोई फर्म है तो उसकी फर्म का आएगा, नहीं तो उसका एड्रेस आएगा। जैसे सपोज करो कि हम एक एड्रेस लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं मेसर्स कॉलेज बुक डिपो, कॉलेज बुक डिपो 144 चौड़ा रास्ता जयपुर। सपोज करो कि ये सेंडर्स एड्रेस है, लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी जो फर्म है उसके फर्म से पहले आपको एमएस लगाना है, एमएस मतलब है मेसर्स, ठीक है। कॉलेज बुक डिपो 144 चौड़ा रास्ता जयपुर। यदि हम लिख रहे हैं, जैसे हमें किसी बुक सेलर को लेटर लिखना है तो हमारा एड्रेस आ जाएगा जो भी है, ठीक। उसके बाद सेकंड पे आएगी डेट। सेकंड पे आपको क्या लिखनी है स्टूडेंट्स, डेट लिखनी है। इसका आपको ध्यान रखना है जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे आज लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे भाई 16 जुलाई 2020, क्लियर। डेट के बाद में आपको लिखना है एड्रेसी एड्रेस। एड्रेसी एड्रेस से मतलब है रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस अर्थात जिस व्यक्ति को हम लेटर लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम लेटर भेज रहे हैं, उस व्यक्ति का क्या आएगा, एड्रेस आएगा, उसका कंप्लीट एड्रेस आएगा। सपोजिंग दैट कि आप लिख रहे हो MS महेश बुक डिपो को लिख रहे हैं, ठीक। इसका एड्रेस आ जाएगा जो भी है 126 सतवारी रोड और आया न्यू दिल्ली को, क्लियर। तो थर्ड फर्स्ट हो गई सेंडर्स एड्रेस, सेकंड डेट हो गई। थर्ड पे हमारा रिसीवर एड्रेस, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। ऑफिशियल लेटर की हम बात कर रहे हैं, सॉरी बिजनेस लेटर की। यदि हम ऑफिशियल लेटर की बात करें तो यहाँ पर डेस्टिनेशन आएगा अधिकारी का, जिसको लिख रहे हैं कलेक्टर को लिख रहे हैं तो कलेक्टर, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल, जिसको भी लिख रहे हैं उसका आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। उसके बाद हमारी क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगी। जिस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स, हमारा आ जाएगा प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स, जो भी है वो। उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। उसके बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन मतलब संबोधन। उसमें आपको डियर सर या डियर मैडम जो भी है वो आपको लिखना है, क्लियर। फिर हमारा सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर बॉडी ऑफ द टेक्स्ट आएगा, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट जो भी लिखना है, क्लियर। फिर लास्ट में हम करेंगे इसको फिनिश, और वो क्या है हमारा क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्स, क्लोजिंग
में फिर यहाँ पर क्या जाएगा, नेम आ जाएगा, नेम ऑफ दी सेंडर, नेम ऑफ दी सेंडर आएगा। यदि उसका कोई डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे वो कोई मैनेजर है कॉलेज का, जो भी उसका पद है वो आ जाएगा। इस प्रकार से आपको लेटर का एक फॉर्मेट करना है, हम एक लेटर करवाएंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर रिपीट करता हूँ, बिजनेस लेटर की बात कर रहे हैं। बिजनेस लेटर में सबसे ऊपर सेंडर से एड्रेस आपको लिखना है। यदि कोई फर्म है तो उस फर्म का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। यदि फर्म नहीं है तो केवल हम क्या लिख देंगे, ये एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद हमारी डेट आएगी, जिस दिन हम लेटर लिखेंगे उस दिन की डेट। उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा, किसको हमें अपना लेटर देना है, तो वो आपको लेटर, ठीक है। यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर भी लिख सकते हैं बिजनेस लेटर्स में, वो चाहे तो आप। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है। सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैडम, ठीक है। जैसे ऑफिशियल लेटर की बात करेंगे उसमें एक्सपेक्टेड सर, इस प्रकार से लिखना है। फिर उसकी स्टार्टिंग करनी है, जो आपको एक लेटर बताएंगे उसको सुनाएंगे, और फिर आपको क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्स में यूअर्स फेथफुल लिखना। डियर स्टूडेंट, ये सारे आपको इस तरफ लिखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं या इधर लिख रहे उधर लिख रहे, इधर नहीं करना, एक तरफ लिखना है। यहाँ पर आप लाइन छोड़ सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ ए बिजनेस लेटर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बिजनेस लेटर करेंगे,